बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी डेली यूज़ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है हमारा, जल्दबाजी मत करो, डोंट बी हैस्टी। ठीक है, जैसे बाज़ लोग होते हैं बहुत जल्दबाजी करते हैं काम में, तो हम ये जब बोल सकते हैं कि भाई डोंट बी हैस्टी, यानी जल्दबाजी मत करो। ठीक है, हम अक्सर बोलते हैं ना कि भाई जल्दबाजी मत करें, काम ख़राब हो जाएगा, तो आप वहाँ बोल सकते हैं ये डोंट बी हैस्टी। दूसरा है हमारा, नरमी से बात करो, टॉक पोलाइटली। अब कोई बहुत चीख चीख के बात कर रहा है या कोई बच्चा या बड़ा, तो आप उससे बोल सकते हैं कि टॉक पोलाइटली, या प्लीज़ भी लगा सकते हैं। हाँ भैया, प्लीज़ टॉक पोलाइटली, नरमी से बात करें। अपनी नाक साफ़ करो, ब्लो योर नोज़। ठीक है, नाक किसी बच्चे की नाक आ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि ब्लो योर नोज़, या ऐसे हम क्लीन योर नोज़ भी कह सकते हैं। मोमबत्ती बुझा दो, ब्लो आउट द कैंडल। मोमबत्ती बुझा दो, ठीक है, यहाँ पे भी हम ब्लो लगाएंगे, लेकिन इसके साथ आउट लगाए तो यहाँ बुझाने की बात हो रही है अभी। ठीक है, इसी मीनिंग देगा। ब्लो यहाँ पर आउट लग गया तो यहाँ पे बुझाने की मीनिंग देगा, और यहाँ पे जो है यहाँ साफ़ करने की मीनिंग दे रहा है। ब्लो के जो है इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, अगर सेंटेंस के लिहाज से देखना पड़ता है फिर वो हमें। ठीक है, जैसे अब ये ब्लो के साथ आउट लग गया तो यहाँ कुछ और मीनिंग दे रहा है ये ब्लो, यहाँ खाली ब्लो है तो यहाँ कुछ और मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ब्लो के, जो जगह जगह सेंटेंसेस में अलग अलग सबके मीनिंग्स होते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहें तो ये चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। मुझे 9 बजे याद दिला देना। जैसे कोई काम हम करते हैं, भाई हमें याद नहीं रहेगा, तो हम किसी से कहते हैं कि मुझे ना 9 बजे या 10 बजे मुझे याद दिला देना, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो हम इंग्लिश में उसे कहते हैं रिमाइंड मी एट 9 o'clock। वो रास्ते में है, ही इज़ ऑन द वे। ठीक है, अब जैसे कोई बहुत देर हो जाती है, आया नहीं होता घर पर, तो कहते हैं भाई वो कहाँ है, फ़ोन करो उसे, तो आप उस इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ ऑन द वे, वो रास्ते में है। अब हमारा, गलत बात मत करो या फजूल बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो हाथ उठाइए। ठीक है, अगर जैसे कोई हम बच्चों को कुछ समझाते हैं और हम कहते हैं कि भाई अगर आपकी समझ में नहीं आया कोई चैप्टर वगैरह या कोई भी चीज़ हम समझाते हैं कि भाई अपना हाथ उठाइए अगर आपकी समझ में नहीं आया, तो हम इंग्लिश में उसे कहेंगे प्लीज़ रेज़ योर हैंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। हम इतना भी कह सकते हैं प्लीज़ रेज़ योर हैंड, अपना हाथ उठाइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक मीनिंग निकलेंगे इसके, प्लीज़ रेज़ योर हैंड, अपना हाथ उठाइए। लेकिन अगर हम इस तरह कहेंगे अगर आपकी समझ में नहीं आए तो हाथ उठाइए, तो फिर हम कहेंगे प्लीज़ रेज़ योर हैंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। अगला है हमारा, कुछ ठंडा लीजिए, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान वगैरह आए या आप आपस में भी बोलें अपने बच्चों के साथ, या बच्चे अपने वालिदैन के साथ, ये बोल सकते हैं प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। ठीक है, आप कोई ठंडा लेकर आएँ, शरबत वगैरह, तो आप मेहमान से कह सकते हैं प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। अपने बच्चों से इस्तेमाल कीजिए जब आप कुछ दें कि प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा लीजिए। अब हमारा, गैस ख़त्म हो गई है, द गैस हैज़ फिनिश्ड। ठीक है, आपके सिलेंडर वगैरह में गैस ख़त्म हो गई है तो आप ये कह सकते हैं कि द गैस हैज़ फिनिश्ड। मुझे अपनी किताबें दिखाएं, शो मी योर बुक्स। ठीक है, कोई भी चीज़ किताबें दिखाएं या कोई भी चीज़ दिखाने की बात होती है कि अपना मोबाइल दिखाएं मुझे, शो मी योर मोबाइल। शो मी योर पेंसिल, मुझे अपनी पेंसिल दिखाएं। कि किसी भी चीज़ के लिए कि दिखाएं मुझे, तो यहाँ अल्फाज इस्तेमाल होता है शो का, शो मी योर बुक्स, मुझे अपनी किताबें दिखाएं। ठीक है, ये हमारे डेली यूज़ सेंटेंसेस थे आज के। तो यह है कि आपको अब करना क्या है, आपको प्रैक्टिस इनकी रोज़ाना करनी है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में सिर्फ 10 आपको सेंटेंसेस सिखा रही हूँ, ताकि आप रोज़ के रोज़ याद कर लें। ठीक है, अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो ये कभी भी आपको याद नहीं रहेंगे। जब तक आप रोज़ाना इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, चलते फिरते उठते बैठते, ये आपको याद नहीं होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।
इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।